बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 आज का हमारा टॉपिक है मोल। मोल की डेफिनेशन है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। मोल हम कहते हैं कि हमारे पास एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो या हमारे पास फार्मूला मास हो, अगर उसका वजन ग्राम में एक्सप्रेस्ड है तो उसको कहते हैं मोल। इसकी दूसरी डेफिनेशन है अ सब्सटेंस व्हिच एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। सब्सटेंस का मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई भी चीज हो वो एक्सप्रेस्ड हो ग्राम में तो उसको हम मोल कहते हैं। अब इसका कोई एग्जांपल देखते हैं कि कैसे। अब सबसे पहले आते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब ये है कि किसी भी एटम का मास। अब एटम कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे हम लेते हैं कार्बन। अब कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12। अब 12 का मतलब ये है कि अगर हम ये ग्राम में लेते हैं तो ये हमारे पास है मोल। अब ये हो गया एटम। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मॉलिक्यूल हो, अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होता है वो होता है 44 ग्राम। अगर ये एक्सप्रेस्ड है तो ग्राम में ये बराबर है हमारा मोल के। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है H2O। अब H2O का जो मास होता है वो होता है 18 ग्राम। अगर ये एक्सप्रेस्ड ग्राम में है तो ये बराबर होता है मोल के। और एक चीज याद रखें, अगर यहाँ पे ग्राम ना हो, जैसे फॉर सपोज हमारे पास H2O का जो मास है वो हो एटॉमिक 18 AMU। अब AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। अगर आपके पास ये ग्राम है तो ये है मोल, मींस ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सारे जो हैं ये हैं मोलर मास। मोलर मास का मतलब ये है कि जिसकी वैल्यू आपके पास ग्राम में एक्सप्रेस्ड हो। अगर ये वैल्यू ग्राम में एक्सप्रेस ना हो, AMU में हो, तो समझ जाएं कि ये हमारे पास मोलर मास नहीं है। अब ये जो वैल्यू होती है ये इस्तेमाल की जाती है मॉलिक्यूलर मास के लिए। अब जैसे हमारी डेफिनेशन में लिखा है कि अगर मॉलिक्यूलर मास भी ग्राम में एक्सप्रेस्ड हो तो उसको हम कहते हैं मोल। ये समझ जाएं कि अगर AMU हो तो हमारा मोल नहीं है। हम मोल की वैल्यू एक्सप्रेस करते हैं ओनली ग्राम में। अगला हमारा टॉपिक है एवागेड्रोस नंबर। अब एवागेड्रोस नंबर पढ़ते हैं। एन इटालियन साइंटिस्ट अमाडियो एवागेड्रो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, आइंस, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल। अब अमाडियो एक साइंटिस्ट था, उसने हमें ये बताया कि 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स, आइंस और पार्टिकल्स कितने मौजूद होते हैं। अब इसने हमें फिक्स एक वैल्यू दी थी। अब एवागेड्रो नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। अब इसने जो हमें वैल्यू बताई थी वो वैल्यू थी 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23। अब अमाडियो ने हमें ये बताया कि 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ आइंस भी कह सकते हैं इसको, एटम्स भी कह सकते हैं और इसको पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, कि 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ आइंस कितने मौजूद होते हैं, ये उसकी फिक्स वैल्यू होती है। अब इसके आप एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास वाटर है। अब वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो हमारे पास है 18 ग्राम। अब 18 ग्राम जो है ये बराबर होता है 1 मोल के। अब जैसा कि हमें अमाडियो ने ये बताया था कि 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ आइंस कितने मौजूद होते हैं, वो होते हैं 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23। अब कोई और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44 ग्राम। अब 44 ग्राम जो है ये बराबर है मोल के, हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं। अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ आइंस कितने होंगे वो 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23। मीन्स 1 मोल के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ आइंस कितने मौजूद होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 23।